You are watching Easy to Learn English Spoken channel, and I'm your trainer, Bablu. So today, which thing I will discuss with you, it is very important for you and valuable also. जो मैं आज आपके सामने आपके साथ जो पॉइंट्स शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, जो एक्सप्लेन मैं आज आपके सामने करने वाला हूँ, ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। बिकॉज लॉट्स ऑफ टाइम व्हेन वी आर गोइंग फॉर अप्लाइंग अ जॉब, सो उस जॉब के लिए बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि जो डिटेल आप दे रहे हैं उसकी टॉप हेडिंग में आप रेज्यूमे डालें, आप सीवी डालें, या फिर आपको बायोडाटा लिखना चाहिए। सो टुडे आई विल डिस्कस विद यू दीज थिंग्स। आई होप बहुत बार डाउट्स रहा होगा आपके माइंड में। अगर नहीं रहा है तो भी बहुत जरूरी है आपके लिए ये जान लेना व्हाट्स द डिफरेंस अमंग दीज। सो चलो डिस्कस करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रेज्यूमे। जी, बहुत बार प्रॉब्लम आ जाती है व्हेन एवर वी आर गोइंग फॉर जॉब इंटरव्यू, और ओवरऑल हमारा इंटरव्यू बड़ा अच्छा जाता है, फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि क्यों निकाल दिया। सो हम नहीं जान पाते व्हाट्स द रीजन, बट मैं आपको बता देता हूँ, कहीं ना कहीं 2% रीजन यही रहता है। आप इसको बोल देते हैं रिज्यूम। सर, दिस इज माय रिज्यूम, ये मेरा रिज्यूम है। सो रिज्यूम है तो बस रिज्यूम ही है। इट मीन्स दैट कि सामने वाला बंदा गेट कर जाता है, जो इंटरव्यू आपका ले रहा है इंटरव्यूअर, उसको समझ में आता है कि आपको इंग्लिश का अच्छा नॉलेज नहीं है। रीजन क्या है कि जो आप डिटेल वाला कागज उनको दे रहे हैं वो रिज्यूम नहीं होता है, वो होता है रेज्यूमे। रिज्यूम तो किसी काम को दोबारा से शुरू करना होता है। इट मीन्स दैट कोई एक ऐसा काम जो आपने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, बट पैसे की कमी के कारण या फिर कोई भी रीजन हो सकता है, वो काम आपने बीच में ही छोड़ दिया। बट आज दोबारा से इच्छा जाग गई है आपकी, यू वांट टू रिज्यूम दैट वर्क, उस काम को आप दोबारा से शुरू करना जा रहे हैं। सो उस दोबारा से शुरू जो करने के लिए आप उस काम को जा रहे हैं, इसी एक्टिविटी को बोलते हैं रिज्यूम। सो चलो डिस्कस करते हैं सबसे पहले रिज्यूमे। रेज्यूमे फॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है समरी। इट मीन्स दैट उस पेपर के ऊपर जिसके अंदर आप अपनी एजुकेशन और स्किल्स डालते हैं, मीन्स राइट डाउन करते हैं, एक पेज का होता है। और अगर मैं बात करूं सीवी, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सीवी। सीवी की अगर मैं बात करूं, इसको करिकुलम वेटे भी बोलते हैं। और फॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मीनिंग है कोर्स ऑफ लाइफ। इट मीन्स दैट जैसे कि नाम से ही पता है, कोर्स ऑफ लाइफ, जो अभी तक आपने अपनी लाइफ में किया है वो सब कुछ आपको राइट डाउन करना होता है उस पेज के ऊपर जो आप जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले देते हैं, जिसको आप सीवी कह सकते हैं। बट व्हाट्स द डिफरेंस रेज्यूमे एंड सीवी, ये जान लेना बहुत जरूरी है। सो सबसे जो मेजर पॉइंट है वो यही है कि जो रेज्यूमे है वो एक पेज का होता है, और जो आपका सीवी है वो 2 से लेके 3 पेज तक का होता है। बट बहुत बार रेयर चांस मिल जाते हैं कि रेज्यूमे को 2 पेज तक भी बना लिया जाता है। बट जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको कोशिश करनी है कि आप रेज्यूमे तैयार करते वक्त कोशिश कीजिएगा कि आप एक पेज पे ही अपनी डिटेल को कवर करें। और सीवी की अगर मैं बात करूं, जैसा कि नाम से ही पता है, कोर्स ऑफ लाइफ, इट मीन जो कुछ आपने प्रोफेशनल, एजुकेशनल, एक्सपीरियंस, स्किल्स, जो कुछ अभी तक आपने किया है वो सब कुछ उसके अंदर आपको राइट डाउन करना होता है, जो 2 से 3 पेज तक का होता है, वो आपका रहेगा सीवी। Now go ahead and let's talk about biodata. So biodata short form है biographical, मीन्स यहाँ जो फोकस किया जाता है, जिस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जिन पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाता है, वो पॉइंट्स इस तरीके से होते हैं। सो उसमें जो आप फोकस करेंगे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, नेशनलिटी, आपका रेजिडेंस, आपका स्टेटस, मीन्स आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं, या फिर आपका रिलीजन, ये पॉइंट्स आपको अपने बायोडाटा के अंदर डालने होते हैं। सो आई होप समझ में आ गया होगा व्हाट्स द डिफरेंस अमंग दीज रेज्यूमे, सीवी एंड बायोडाटा। फिर भी बता देता हूं,
ध्यान रखिएगा, जो आपको माइंड में रखना है, रेज्यूमे 1 पेज का होता है, सीवी 2 से 3 का होता है और बायोडाटा में जस्ट आपको ये पॉइंट्स हाइलाइट करने होते हैं जो ओवरऑल आधे पेज या 1 पेज के ऊपर आ जाते हैं। सो यूज कीजिएगा एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। उनको भी बताइएगा ताकि उनको भी पता लगे हाउ मच नॉलेज यू हैव इन योर माइंड, व्हाट टाइप ऑफ इंग्लिश नॉलेज यू हैव इन योर माइंड, यू आर एडवांस इन इंग्लिश और नॉट, ताकि वो भी जज कर पाए। आई होप इंटरेस्टिंग रहा होगा, यूज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वन थिंग, कीप डूइंग प्रैक्टिस ऑफ स्पोकन। सो हैव अ नाइस टाइम।